जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, तुम भूल गए हो कि मौत तुम्हारे ऊपर निशाना बनाए खड़ी है। तुम्हारे साथ ना स्त्री, ना बच्चे, ना दौलत जाएगी। तुम इनसे खाली होकर जाओगे। आज दुनिया में लोग प्रारब्ध पर विश्वास नहीं करते। इसी से तरह तरह का अंशतोष है और दुख तथा तकलीफ है। जब प्रारब्ध पर विश्वास करें तो सब खत्म, सब संतुष्टि आ जाती है। संसार को उतना ही भोगो जितना जरूरत है। जो प्रारब्ध में है वह तो मिलता ही जाएगा। माँ यदि अपने बच्चे को छोड़कर चली जाए तो क्या उसका पालन पोषण नहीं होगा? आप सुमिरन भजन में नागाना करें। गुरु को सब कुछ मालूम रहता है, उससे कोई चीज छिपी नहीं रहती है। आपसे जो कहा जाए उसे करते रहिए, आपके सब काम होते रहेंगे। सबसे अधिक प्रबल काम अंग है, जिसमें जितने हैं नाचते हैं। यह काम अंग जब उठता है उस समय ज्ञान लोग भूल जाते हैं और काम वासना में अंधे हो जाते हैं। काम का मतलब वीर का पतन होना, चाहे अपनी स्त्री हो या और किसी तरह से वीर का पतन करना। यह अंग गुरु कृपा से जाएगा। जब सूरत शब्द के साथ संबंध करके आनंद का पान करती है तब काम अंग जाता है या गुरु से अधिक प्यार हो जाता है तब काम अंग गायब हो जाता है। गुरु प्यार या शब्द की धार के प्रकट होने पर काम अंग दब जाता है। मनुष्य शरीर तुम्हें दुर्लभ प्राप्त हुआ है, इसे बर्बाद मत करो। वह काम करो जो जीव कल्याण का हो। आज मेरी बात मान लो और संत सदगुरु की शरण पकड़ लो, जिससे तेरा मनुष्य जीवन में आकर कुछ काम बन जाए, आत्मा की गति हो जाए। बिना संत शरण गति नहीं होती। मनुष्य जीवन में होकर होशियारी तुम्हारी यही है, जो तुम अपना भी काम करो। काम यही कि सूरत आंख के पीछे बैठी है, उसे उठाकर अंतर में चरण कमलों में जोड़ना है और ऊपर के देश की तरफ चढ़ाना है। जाड़े का समय भजन के लिए अच्छा होता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि 8 महीने की जागृति 4 महीने में पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी और बरसात का मौसम भजन के लिए अच्छा नहीं होता। जाड़े में रजाई या कंबल ओढ़कर बैठ गए, मन रुकता है, चित्त शांत रहता है, भजन भी बन जाता है। भजन, सुमिरन, ध्यान ये तीनों जरूरी हैं। तुमने सत्संग सुना, नामदान ले लिया, भजन सुमिरन नहीं किया तो वह तुमको करना ही पड़ेगा। सत्संग इसलिए नहीं किया जाता है कि ध्यान, भजन और सुमिरन बने। हम अपने घरों में रहें या ना रहें या कहीं और भी रहें, जो भी परिस्थितियां आ जाएं, पर संकल्प ले लें, प्रण ले लें कि सुमिरन, ध्यान और भजन करना है। संकल्प लेने से कई प्रकार के काम बनते हैं। उसमें प्रेम मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बुद्धि में जागृति होगी, फिर हम दीन होकर सेवा करेंगे। अहंकार नहीं होगा। जब तुम छोटे बनकर रहोगे, दीन बनकर रहोगे तो दूसरों की सेवा का लाभ होगा। फिर लोगों पर तुम्हारी सेवा का असर होगा कि तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा अच्छी है, तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है। यह दुनिया एक रफ्तार में जा रही है। मैंने कितने काफले निकाले तुमको देखकर, तुम्हारे हाव भाव को देखकर दुनिया ने अनुभव किया कि धर्म एक प्रकाश है। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर एक जागृति लाती है। हमारे अंदर आत्मा है, रूह है, जो उस परमात्मा की, उस खुदा की अंश है, उसकी एक जाति है। इस तरह के अच्छे विचारों को, अच्छी भावनाएं लेकर प्रचार में लग जाएं, कानों कानों तक मेरा संदेश पहुंचा दें तो कितनी बड़ी जागृति होगी, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, इसका अंदाजा आपको अभी नहीं है।
ज्यादा आखिरी वक्त में दवा का आधार मत करो। जब आखिरी समय हो तो समझ जाओ कि अब दवा काम नहीं करेगी तो मत करो, बिल्कुल भी नहीं करते, सब छोड़ दो, उसके ऊपर मौज पर ठीक है, अब दवा नहीं करेंगे। और मालिक का नाम उस समय पर उच्चारण होने लगा। कोई प्रार्थना हो गई संत मत की, किसी किताब की प्रार्थना को चढ़ाई की, उसे सुनाने लगो तो होश उसको आ जाएगा। यह समझ लीजिए कि उसकी सब तकलीफ रफा दफा हो जाएगी। जाने के समय दया काम कर जाएगी प्रार्थना, और वह आराम से चला जाएगा। सत्संगियों को यह सब सुक्तियां समय समय पर याद रखना चाहिए। हमको ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, यह नहीं कि आप जल्दी गए और उसे ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया कि जाने वाला नहीं था लेकिन 2-4 घंटे में चल दिया। सत्संगी को होशियारी से काम करना चाहिए। बाबा जी के पास में सब चीजें हैं, पर तुम लेना जानो। जो लेना जानता है वह ले लेता है। लोक भी लोक लेता है और परलोक भी ले लेता है। लेना ना जाने तो कुछ भी नहीं ले सकता, न लोक ले सकता है न परलोक ले सकता है। लेने का तरीका होना चाहिए। देने वाला तो फेंकता ही रहता है, पर ना ले सके तो देते देते कभी नाराज हो जाएगा। जो दिया उसको भी खत्म कर दिया, उसको भी ना रख सके। इसलिए कभी यह बात मत सोचो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, सुमिरन करते हो, सेवा करते हो, दर्शन करते हो, दर्शन देते हो, इसका फल कभी निरर्थक हो जाएगा। अगर ऐसा तुम सोचते हो तो तुमसे बदतर मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। जानते हुए तो अनजान बनते हो, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। जब सूरज दोनों भवों के बीच टिकने लगे और प्रकाश दिखाई पड़ने लगे, तब साधक को सदा संभल कर चलना चाहिए। अपने स्वार्थ हेतु किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि सदा विचार करना चाहिए कि किसी प्रकार से मुझसे गलती ना होने पावे। गुरु उपदेश के विपरीत एक भी कदम नहीं उठाना चाहिए। साधक को अपनी प्रतिष्ठा कराने का लव मात्र भाव अपने अंतर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जो प्रकाश गुरु कृपा से पाया है उसके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा और साधक सत्यता से दूर होकर गुमराही के मार्ग पे चला जाएगा। जब सूरत अंतर्गत प्रकाश में टिकने लगे तो साधक को अपना मन इंद्रियां संभाल कर रखनी चाहिए। प्रकाश प्रकट न होने के पूर्व साधक की वासनाएं सोई रहती हैं। जब प्रकाश प्रकट होने लगे तो वासनाएं जागने लगती हैं और साधक के मन इंद्री को खराब करती हैं, ताकि सूरत अपना आधार न पावे और अंधकार में रहकर सूरत प्रकाश से गुमराह रहे। यात्री मल्लाह नहीं होते हैं। मल्लाह अपनी नाव पर बिठाकर नदी पार करा दे तो यात्री मल्लाह नहीं हो जाता, वह पार उतर जाता है। इसी तरह जो महात्मा मल्लाह बनकर आते हैं, जीवों के उद्धार का कार्य केवल वही करते हैं। दूसरा कोई मल्लाह का काम करने लगे तो वह खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबा देता है। जय गुरुदेव।